नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की विशेष खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। पियर थाना क्षेत्र के गांव में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 2 युवकों को लगी गोली। एईएस की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। ये थी आज की विशेष खबरें। अब खबरें विस्तार से। पियर थाना क्षेत्र के गांव में रविवार की देर रात शादी समारोह के दौरान हुए हर्ष फायरिंग में 2 युवकों को लगी गोली। गंभीर अवस्था में दोनों युवकों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले में एक बार फिर हर्ष फायरिंग के दौरान 2 युवक को गोली लगने के बाद खुशी का माहौल मातम में बदल गया। घटना पियर थाना के हत्था ओपी क्षेत्र की है, जहां महेशपुर गांव में रविवार की देर रात एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 2 युवक को गोली लगी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। घायल अवस्था में दोनों युवक को आनन फानन में स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों घायलों का इलाज अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। दोनों घायलों की पहचान स्थानीय गांव के ही योगेंद्र महतो के पुत्र चंदन कुमार व देवेंद्र कुमार के पुत्र ऋतिक राज के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बीती रात महेशपुर गांव निवासी अजित कुमार के घर पर शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। बारात लगने के दौरान कुछ युवकों ने डीजे के धुन पर हवाई फायरिंग कर रहे थे। इसी क्रम में बारात देख रहे 2 युवक को गोली लगी है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना के संबंध में घायलों के परिजनों ने गांव के ही नौशाद और इरशाद पर आरोप लगाते हुए बताया कि दोनों पिस्टल लेकर फायरिंग कर रहे थे। इसी क्रम में दोनों युवक को गोली लगी है। हम लोग जयमाला देखने लगे तो वहाँ पर गोली जैसे डांस करके करने लगा तो 5 गो गोली ऊपर छोड़ा। तकरा बाद से इधर मेरा लड़का था और पड़ोसियों के था तो वो फंस गया, तो उसमें ऐसे ऐसे झाड़ने लगा तो मेरा लड़का के आर पार करके निकल के दूसरे देखने गए ना, वो लोग बार बार फायरिंग कर रहा था। कौन लोग? हमारे गांव के ही आदमी। पहचानते हो उसको? हाँ। कौन कौन था? एगो का नाम है इशाद, एगो का नाम है नौशाद, अच्छा। एगो है निजाम अंसारी का बेटा, एगो है मुन्ना अंसारी का बेटा। अच्छा। वो दोनों महेशपुर गांव का है, बंदरा प्रखंड का। क्या हुआ फिर? उसने एक को गोली मारा, उसमें से चुभकी में मुझको लग गया। कितना आदमी घायल हुए? 2 आदमी घायल हुए। एक कौन है? एक उधर भी है हॉस्पिटल में, यहीं पे है। मेरा नाम चंदन कुमार है और दूसरा का नाम? वो ऋतिक रोशन। पूरे मामले पर डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने कहा कि हर्ष फायरिंग का मामला संज्ञान में आया है। इससे जो भी संबंधित आरोपी हैं या लड़की पक्ष जिनके यहां बारात आई हुई थी और जिनकी तरफ से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि आरोपी चिन्हित हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मामले की हर बिंदु पर जांच की जा रही है। हत्था थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर्ष फायरिंग का एक मामला संज्ञान में आया है। जो वीडियो फुटेज है हम लोग उसको चेक करवा रहे हैं और जो भी संबद्ध आरोपी हैं या जो लड़की पक्ष है जिनका यहाँ बारात आई हुई थी और जिनकी तरफ से ये हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, सभी लोगों पर हम लोग विधि सम्मत उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो बेहतर विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। अपराधियों की चिन्हित की गई? जी बिल्कुल, चिन्हित जो अपराधी हैं वो चिन्हित हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। परिजन का ये आरोप है कि पहले से युवक के बीच विवाद चल रहा था।
हम लोग एक एक बिंदु पे जांच कर रहे हैं। हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। जिले में ईएस की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी ने समरनाले में जागरूकता रथ को सभी प्रखंड के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समरनाले परिसर में सोमवार को जिले में चमकी बुखार और ईएस से बचाव रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जन जागरूकता रथ और कला जत्था को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। दरअसल पिछले वर्ष लगातार जन जागरूकता अभियान चलने के कारण एईएस के मरीजों में कमी रही थी। वहीं मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित हर पंचायत के हर गांव में यह अभियान को चलाया जा रहा है। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एईएस से बचाव और लक्षण की जानकारी मिलेगी। इसको लेकर लगातार ही लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। के रोग की रोकथाम के लिए हर एक पंचायत में, खासकर वैसे टोले जहाँ पे इसका प्रिवेलेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और उसी के क्रम में यहाँ नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन हुआ और विभिन्न गाड़ियों के माध्यम से टीमें यहाँ से रवाना की जा रही हैं, जिनके द्वारा चमकी से बुखार की रोकथाम, यदि इस तरह के बुखार के लक्षण आते हैं तो किस तरह से हमको रिएक्ट करना है लोगों को, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। और बड़े ही आकर्षक और मनोरंजक तरीके से ये जानकारी दी जा रही है। तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी इसका महत्व है और लोग इससे आकर्षित होकर के चमकी बुखार के सभी लक्षण और रोकथाम के उपाय को समझेंगे, सीखेंगे। और हम लोग आश्वस्त हैं कि जिस तरह से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, सभी लोगों को जानकारी होगी और कोई भी छोटे से भी लक्षण पर तुरंत उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और फिर उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र पर आना है, इसकी जानकारी पूरी तरीके से दी जा रही है। तो इस तरह के जन जागरूकता अभियान के माध्यम से हम लोगों का लक्ष्य है कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी टोलों में, सभी गांव के लोगों के बीच अभियान पूरा चलाया जाए, लोगों को जानकारी हो। जानकारी ही बचाव है और सम्मिलित रूप से हम लोग एईएस से निश्चित रूप से हम लोग फाइट करने में सक्षम हैं। कुछ गांवों को पिछले वर्ष गोद भी लिया गया था अधिकारियों के द्वारा, क्या इस बार भी उस तरह की पहल चालू रहेगी? प्रत्येक पंचायत को एक एक पदाधिकारी के जिम्मे दिया जा रहा है, जिनके माध्यम से गांव में जन जागरूकता अभियान उनके माध्यम से भी चलाया जाएगा। एक्चुअली ये वन फोल्ड सिस्टम नहीं है, बल्कि मल्टी फोल्ड सिस्टम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाएंगे। ये एक नुक्कड़ नाटक हुआ, इसके अतिरिक्त रैलियां निकाली जाएंगी। प्रत्येक पंचायत को एक एक पदाधिकारी के जिम्मे दिया जाएगा, जो कि सैटरडेज को या दिन फिक्स करके वहां जाएंगे और वहां जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। और इसके अतिरिक्त भी कई तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जिसके माध्यम से लोगों को भी पूरी तरह से जागरूक। सदर अस्पताल परिसर में वृद्ध महिला के शव को एम्बुलेंस पर ले जाने के लिए परिजनों ने कई घंटों तक अस्पताल कर्मचारी से लेकर सिविल सर्जन के दरवाजे खटखटाए। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ई रिक्शा पर शव को ले जाया गया। सदर अस्पताल में सोमवार को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सादतपुर नीम चौक स्थित एक मोहल्ले की वृद्ध महिला की तबीयत खराब होने पर उसके परिजनों ने सदर अस्पताल लेकर आए। सदर अस्पताल आते आते ही महिला की मौत रास्ते में ही हो गई। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उस शव के साथ हुआ शायद ही इस समाज के लिए चिंता का विषय ना हो, लेकिन व्यवस्था पर चोट जरूर करता है। भगवान ना करे कि आज या कल आप सभी के परिजन ऐसे ही सदर अस्पताल में भर्ती हों और आपको ई रिक्शा में शव को लेकर घर जाना पड़े। सदर अस्पताल में यह पहला मामला नहीं है, या बिहार का कहे तो यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई जगह पर इस तरह के कांड हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार सजग होने का नाम ही नहीं लेती है। न जाने कब और कैसे बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल जागरूक होगी और मृत शरीरों का सम्मान देगी। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल की है, जहां पर सादातपुर नीम चौक की रहने वाली वृद्ध महिला की मौत सदर अस्पताल आते आते रास्ते में हो गई थी। परिजनों ने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर अस्पताल के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक की मिन्नत खुशामद परिजन करते करते थक गए, लेकिन उसकी गुहार को ना तो सदर अस्पताल के कर्मी सुन पाए, ना ही एम्बुलेंस चालक और ना ही अधिकारी। हारकर परिजनों ने सदर अस्पताल के गेट से एक ई रिक्शा को भाड़ा किया और अपने हाथों में मृतका के शव को लेकर अपने पैतृक निवास चले गए। गिर गए थे। तो क्या बोला एम्बुलेंस के लिए? पहले डेट कर गया, हो गया, वो 10 के बाद बोल रहा है। कहाँ से आए?
कहाँ से आए हैं? मुझसे पूरा नहीं फट ये ऐसे बॉडी को लेके जा रहे हैं? क्या करें? आप देखिए ना, सब नजर देख ही रहे हैं। आप नहीं देख, पीछा का बात तो नहीं है, आप सामने देख क्या रहे हैं। बोला गया? कितना देर आप लोग यहाँ बॉडी लेके थे? 2 घंटा से बैठे हुए हैं यहाँ। एम्बुलेंस नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? कमल शाह। मृतक का? मृतक कौन हुई? ये माँ। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई बड़े बड़े दावे करते थकते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके की घटना जिले से लेकर राज्य के जो तमाम जिले हैं उससे कई मामले सामने आ गए। इसके बावजूद भी शायद नीतीश कुमार की नींद खुलती दिखाई नहीं देती है। अगर आप सोचिए कि एक वृद्ध महिला का शव अस्पताल में स्ट्रेचर पर घंटों पड़ा हो और उसके परिजन एम्बुलेंस के लिए अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाता हो और अंत में जब उस परिजन को एम्बुलेंस ना मिले तो वो अपनी गोद में लेकर अंततः ऑटो रिक्शा से घर ले जाता हुआ नजर आ रहा, तो आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है। जब हमने इस पर सिविल सर्जन से जानने की कोशिश की तो सिविल सर्जन ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए किसी अन्य अधिकारी से बात करने की बात कही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग का जिला का अगर मुखिया कहे तो वो सिविल सर्जन होता है और सिविल सर्जन के मुंहों से इस तरह के बयान अपने आप में सवाल खड़ा करता है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस सप्ताह की शुरुआत की गई। पहले दिन रन फॉर पीस का आयोजन किया गया। पुलिस सप्ताह के तहत सोमवार को पुलिस लाइन में समाहरणालय गेट तक रन फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सिटी एसपी राजेश कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पुलिस सप्ताह के अंतर्गत वृक्षारोपण, पुलिस पाठशाला, खेलकूद, पेंटिंग सहित अन्य कार्यक्रम का आयोजन करना है। वहीं सिटी एसपी राजेश कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। साथ ही कहा कि हम लोगों ने रन फॉर पीस से सफलतापूर्वक शुरू किया है। पुलिस सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन पेंटिंग, खेलकूद, वृक्षारोपण, पुलिस पाठशाला, नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत लोगों को शांति का संदेश देना है, यही उद्देश्य है। साथ ही पुलिस चाहती है कि हर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। शांति के लिए एक मैसेज देना है लोगों को, इसका उद्देश्य ये है। पुलिस चाहती है कि जहाँ हर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, उसी उद्देश्य से हम लोग इसको आज नगर निगम सभागार में निगम कर्मचारी संघ द्वारा लंबित मामले को लेकर अहम बैठक की गई। नगर निगम कार्यालय परिसर के सभागार में सोमवार को नगर निगम कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों ने निगम में कार्यरत स्थायी कर्मियों, दैनिक परिश्रमिक पर कार्यरत कर्मी काफी लंबे से अपने मांगों एवं 7वें वेतन का लाभ, श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतान की समस्या पर चर्चा किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार ने कहा कि 5 सूत्री मांगों को लेकर लगातार बैठक की जा रही है, लेकिन वरीय अधिकारी द्वारा निराकरण नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में बेहद आक्रोश में है। अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम में कर्मचारी का अनेकों समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संघ का शुरू से यह प्रयास रहा है कि निगम प्रशासन और कर्मचारियों में सामंजस्य बना रहे, इसके कारण और कर्मचारी भी प्रताड़ित नहीं हो, कर्मचारी का जो वाजिब मांग है वो प्रशासन दे, इसका प्रयास संघ शुरू से करता रहा है। कई बार सफलता भी मिला है। अभी कर्मचारी का 5 समस्या ज्वलंत समस्या है, जिससे कर्मचारी काफी पीछे चले गए हैं। वर्षों से समस्या ये लंबित है, परंतु निगम प्रशासन इसको पूरा करने में आनाकानी कर रहा है। यहाँ तक कि संघ को अपमानित किया जा रहा है, बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। अंत में हम लोग मजबूर होकर आज कार्यकारिणी का विशेष विस्तारित बैठक बुलाए हैं, जिसमें
जो भी निर्णय होगा कर्मचारी को की समस्या कैसे पूरा हो, इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा और निर्णय के अनुसार यदि निर्णय हुआ तो आंदोलनात्मक ठोस आंदोलनात्मक कार्रवाई भी किया जाएगा। शेखपुर पंचायत के भगवतीपुर गांव में निर्मित सड़क का विधिवत उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने किया। बड़ा जगन्नाथ पंचायत के भगवतीपुर गांव में 11.5 लाख की लागत से निर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने किया। इस मौके पर भगवतीपुर के मुखिया समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सड़क के उद्घाटन से पहले जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी को माला पहनाकर स्वागत किया। इंदिरा देवी ने कहा कि बहुत लंबे समय से इस सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था, जिसे गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इससे देखते हुए इस सड़क का निर्माण कराया गया है। मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत में आंतरिक मध्य योजना जिला परिषद की राशि से जो मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत में ये दयानंद राय के घर से मनोज कुमार श्रीवास्तव के घर तक पीसीसी कार्य का निर्माण है। आज उद्घाटन हम इसका किए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष कब से रोड ऐसा पड़ा हुआ था? रोड कितने बरस से 50 बरस से पड़ा हुआ था। आज तक कोई जनप्रतिनिधि आज तक रोड को नहीं बना सके। आज इसका बना करके आज हम इसका उद्घाटन किए हैं। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी
इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के समीप अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। जिले में रफ्तार का कहर जारी है। सोमवार की दोपहर मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के समीप एक वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मनियारी थाना प्रभारी और कुढ़नी अंचल अधिकारी काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और आवागमन को सुचारू रूप से चालू करवाया। जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति की पहचान विशनपुर गिद्धा निवासी मंजय पासवान के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मामला है जो दक्षिण के तरफ से एक 407 गाड़ी आ रही थी और चाय के दुकान पर गणेश पासवान के लड़का मंजय पासवान ये लोग चाय पी रहा था और वहीं पर उसको ठोकर मारा तो एक आदमी स्पॉट हो गया। पुल में ठोकर लगा, एक आदमी स्पॉट हो गया और एक आदमी जैसे कि अब तक के मेहमान है वो सदर में भर्ती है। अच्छा। तो क्या प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई? प्रशासन के लोग जैसे कि अभी यहाँ पर आए हैं और जो 4 लाख रुपया परिवार को जो मिलता है वो 4 लाख रुपया जैसे कि परिवार के चेक वो CO साहब बना रहे हैं, अभी मिल जाए। JDU जिला कार्यालय में APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सोमवार को इमलीचट्टी स्थित जिला JDU कार्यालय में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री सह भारत रत्न प्राप्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान JDU जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की तस्वीर पर
पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही जिला जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने एक एक कर तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। मौके पर जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, जेडीयू की मीडिया प्रभारी सीसीआर कुमार, नीरज, रामेश्वर सहनी, शिवेश्वर शर्मा, रामेश विप्लव, मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि ऐसे महान पुरुष के बारे में जानकर हम लोगों को कुछ सीख लेना चाहिए ताकि हम लोग भी देश की सेवा में कुछ कर सके। महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता था। उन्हीं का कार्यक्रम में हम लोग जदयू के सारे पदाधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हैं और वैसे लोग जिनकी हम लोग कोई भी पुण्यतिथि हो या जयंती समारोह किसी भी महापुरुष को हम लोग मनाते हैं तो मनाने में हम लोग सिर्फ एक खाना पूर्ति, लेकिन रियल में अगर उनको हम याद करते हैं तो उनके जीवन से कुछ हमको सीख लेनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे महापुरुष से हम लोग अगर कुछ सीख नहीं लेते हैं तो मनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं या पूरे दुनिया में हुए हैं उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है और हमको सीखना चाहिए। कचरा मामले को लेकर राजद के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने एसपी जयंतकांत से मुलाकात की। राजद के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने सोमवार को पार्टी के शिष्टमंडल के साथ जिले के एसएसपी जयंतकांत से कटरा में हुई मौत मामले को लेकर मुलाकात की। एसएसपी ने मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि बिहार में अब सुशासन की सरकार अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। बिहार में शराबबंदी मजाक बनकर रह गया है। अगर बिहार में पूर्व शराबबंदी प्रभारी है तो फिर जहरीली शराब पीने से मौत होना सरकार की नाकामयाबी को दिखा रहा है। राजद शिष्टमंडल ने बिहार सरकार से मृतकों के परिवार के सदस्यों को 20-20 लाख का मुआवजा देने एवं पीड़ितों को अविलंब न्याय देने की मांग की है। दरगाह में जो है कटरा थाना के अंतर्गत जो शराब मामला जो आया है, बिहार सरकार एक तरफ कहती है कि शराब बंद है, तो शराब बंद है तो आखिर शराब आया कहाँ से? शराब आया तो कौन लोग लाया? अगर शराब बना भी रहा है तो कितना हिम्मत वाले लोग हैं, कैसे ही वो शराब बन रही है, जिसके कारण जो है जो चर्चा जो महादलित है इसकी मौतें हुई, कैसे मौत हुई। तो ये तमाम मुद्दा है और इस पर सरकार फेल्यूर है, प्रशासन फेल्यूर है। सरकार अगर फेल्यूर नहीं होते तो आज के डेट में सिर्फ ढिढोरा पीटा जाता है। बिहार की सरकार पीट रही है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब बंद नहीं है। चौक चौराहे गली गलियारों में शराब मिल रहा है, जहाँ चाहिए वहाँ शराब मिल रहा है और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी है। आज भी जाकर के देखिए कि शराबबंदी में निर्दोष लोग ऐसे लोग हैं जो जेल की सलाखों में बंद है। अगर सर्वे अगर आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा वही लोग मिलेंगे जो निर्दोष लोग हैं। तो क्या भाई, तो शराब पी लिए, शराब आप पी करके आए हैं, तो ये तमाम मुद्दा को इसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके शराबबंदी नहीं। और आज जो महादलित समाज के जो है कि 4 लोगों की मौतें हुई हैं शराब पीने से, बंद शराब था तब वहाँ जो है कि शराब जो है कि वहाँ जो मौत हुई है, तो ऐसे लोगों को जो है कम से कम सरकार 20-20 लाख रुपया मुआवजा दे हुए, क्योंकि वह गरीब समाज के लोग था, गरीब था, दबे कुचले महादलित समाज के लोग भी था। अब ऐसे लोग जो लोग इसमें संलिप्तता है, जो मोतीझील ओवरब्रिज के नीचे शौचालय और पार्किंग निर्माण के स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचे मेयर और अपर नगर आयुक्त। शहर के मुख्य बाजार मोतीझील में पुल के नीचे आधुनिक सामुदायिक शौचालय, यूरिनल और पार्किंग का निर्माण जल्द होगा। इसका निर्माण न्यू इंडिया बीमा कंपनी प्रा.ली के सौजन्य से सुलभ सैनिटेशन मिशन फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। सोमवार को मेयर सुरेश कुमार और अपर नगर आयुक्त हीरा कुमारी सहित वार्ड पार्षदों ने मोतीझील फ्लाईओवर के नीचे बनने वाले शौचालय का स्थल निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त ने कहा कि सशक्त अस्थायी समिति के निर्णय के आलोक में इसका निर्माण करवाया जा रहा है। इसके निर्माण से मोतीझील बाजार आने वाले आगंतुकों विशेषकर महिलाओं को सुविधा होगी। में निर्माण कराया जा रहा है। कितने की लागत है और कब तक? 20 लाख की लागत है, 3 महीने के अंदर हो जाने की बात है। 15 मार्च तक छत तक बोला है, समय तक जो कर देंगे।
क्या क्या व्यवस्था रहेगा शौचालय? मॉडर्न रहेगा, उसमें जो आधुनिकीकरण रहता है, आधुनिकीकरण से सुसज्जित रहेगा और जो भी सहूलियत उसमें चाहिए उसमें दे रहेगा। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि शहर के विकास और बाजार में आने वाली आगंतुकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए निगम द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका जल्द ही निर्माण हो जाएगा। अग्रसर है, इस सब लोग जानते हैं। उसी के दरमियान जो शहर में एक खूबसूरत बढ़िया शौचालय, सारे शौचालय नहीं है, उसी का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। ये 3 महीने में चालू हो जाएगा और ये महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगा। और सबसे बढ़िया जो उम्दा किस्म का जो हम लोगों ने देखा है शौचालय का, जो काटी प्रखंड के लश्करीपुर एनएच पर श्री साईं एचपी पेट्रोल पंप का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सांसद, विधायक समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। काटी प्रखंड के लश्करीपुर स्थित एनएच 27 के निकट सोमवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा संचालित श्री साईं एचपी पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया। वहीं पेट्रोल पंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि वैशाली की सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह ने फीता काटकर किया। समारोह के दौरान साहिबगंज विधानसभा के विधायक राजू कुमार सिंह, बरुराज विधानसभा के विधायक अरुण सिंह, कांटी विधानसभा के विधायक इजराइल मंसूरी सहित जिले के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एरिया / मैनेजर अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों की सुविधा को देखते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा पेट्रोल पंप को शुरू किया गया है। लिमिटेड का एक नया पेट्रोल पंप आज यहाँ लश्करीपुर में उद्घाटन हुआ है। बहुत दिनों से इस एरिया में अच्छे हमारे कंपनी के द्वारा पेट्रोल पंप की साइट देखा जा रहा था। उसके बाद ये बहुत अच्छा पंप आज शुरुआत हुआ है और हम आशा करते हैं कि ये सारे कस्टमर को अच्छी से अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी यहाँ से तेल मिलेगा और सुविधा उनको अच्छा से अच्छा मिलेगा। यहाँ सारा सुविधा कस्टमर के लिए है। टॉयलेट यहाँ बना हुआ है, हवा मशीन फ्री लगा हुआ है, फ्री एयर का व्यवस्था है। तो ऐसा बेहतरीन सुविधा हमारे एचपीसीएल के द्वारा यहाँ प्रदान किया गया है। वहीं पेट्रोल पंप के संचालक श्याम बिहारी ने बताया कि इस पंप के खुल जाने से किसानों के साथ लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। का एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी और श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा किया गया और इससे हमारे क्षेत्र में सहूलियत होगी, खासकर किसानों को, क्योंकि पेट्रोल के लिए डीजल के लिए परेशान होना पड़ता था लोग को। और यहाँ साथ ही साथ सौर ऊर्जा से सारा कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पे जो गैस का है वो भी लग रहा है और हम सभी लोग से चाहेंगे कि यहाँ की सुविधा का लाभ उठाना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।